जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों की खैरियत से, आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरा नाम है फितना की दुनिया, मैं फितने फैलाती हूँ, तो मुझे आप तस्मा भी कह सकते हैं। और तस्मा वो जो जूतों में बांधते हैं, मैं वो तस्मा भी हो सकती हूँ अगर आप लोग चाहें तो। भाई आज मैं आई हूँ कहाँ पर, मैं आपको ये दिखाती हूँ। It's going to be on the third floor, 330. Go ahead and have a seat for me, please. Sure, sure. यार अब मैं जा रही हूँ। मैं सिर्फ गुड़िया की दुनिया से ही व्यूज ले लूँ। मैं व्यूज ले लूँ, कोई तो प्रेग्नेंट औरत दिखे। हाय अल्लाह, बहुत गर्मी हो रही है, व्यूज नहीं मिल रहे। व्यूज दे दो बाजी, बाजी कोई तो व्यूज दे दो अल्लाह के नाम पे। ये गाड़ियाँ जा रही हैं, देखो कोई व्यूज नहीं दे रहा मुझे। हाय अल्लाह, फितना की दुनिया को कोई दे दे, तस्मा की दुनिया को कोई व्यूज दे दे अल्लाह के नाम पे। सिर्फ गुड़िया देगी, गुड़िया की दुनिया देगी और कोई नहीं देगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुड़िया की दुनिया व्यूज दे दो, बस तुम ही दे सकती हो। तुम तो इतना लपेट लपेट के मुझे व्यूज दे रही हो, यहाँ तो नंगी होने भी नहीं दिए। खैरियत से हूँ और मेरा नाम है तस्मा की दुनिया। मैं एक बहुत गंदे जूते के अंदर बांधी गई हूँ। मेरा जो है वो काम है, गंदे जूतों के अंदर तस्मे का जो काम होता है, मेरा वही काम है। तो मेरा मशगला जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेग्नेंट औरतों को जो है वो पीछा लेना है, उनकी प्रेगनेंसी से अपना कंटेंट बनाना है। उनकी प्रेगनेंसी से ही जो है वो मैं अपने व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ा रही होती हूँ, और मैं इस काम में काफ़ी हद तक जो है वो कामयाब भी हो गई हूँ। तो जी, सबसे ज़्यादा तो मैंने गुड़िया की दुनिया का पीछा लिया हुआ था, क्योंकि वही एक यूट्यूबर थी जिसका मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, और वही एक यूट्यूबर ऐसी थी जिसका मैं पीछा ले सकती थी। क्योंकि और भी यूट्यूबर्स तो हैं जो प्रेग्नेंट हुई और जो है जिनकी शादियां भी हुई और जिन्होंने अपना सब कुछ दिखाया भी, पर मेरे अंदर हिम्मत नहीं है ना कि मैं हर किसी से पंगा ले सकूं। तो मैं पंगा उन्हीं से ही ले सकती हूँ जिनसे मुझे लगता है कि जो शरीफ लोग हैं, जो शरीफ यूट्यूबर्स हैं, तो मैं उनको ही जो है वो गंदा करती हूँ, और उनके ही जो है वो प्रेगनेंसी को इशू बनाती हूँ, और उन्हीं की प्रेगनेंसी से जो है वो मैं सब्सक्राइबर्स हासिल करती हूँ। एक तो मेरा सीन जो है ना वो बड़ा ही ऐसा है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सीन से अगर कुछ भी बोलती हूँ तो मेरा सब फंस जाता है। तो भाई मैंने उनकी प्रेगनेंसी में, तो जब से मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मैं उसके लिए जो है वो कोई वीडियो रह ना जाए मेरी, जो मैं बनाना रह जाए, और जो है वो उससे मैं व्यूज़ हासिल कर सकूं, या फिर मैं सब्सक्राइबर्स हासिल कर सकूं, सब्सक्राइबर्स हासिल कर सकूं। तो मैंने बहुत जल्दी जो है वो गुड़िया की दुनिया के ऊपर वीडियोस बनाई, और मैंने बहुत सारे व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स जो है वो हासिल भी कर लिए। तो भाई कहने का मकसद ये है कि देखिए, मेहनत तो करनी पड़ती है, मैं भी मेहनत कर रही हूँ। बेशक मैं गंदे तरीके से ही सब्सक्राइबर्स या व्यूज़ अपने हासिल कर रही हूँ, पर मेरे अंदर तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं किसी और यूट्यूबर के लिए भी वीडियो बना सकूं। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो तुम बना के दिखाओ। नहीं बना सकते, मैं भी नहीं बना सकती, क्योंकि मैं तो एक ही फैमिली के पीछे पड़ गई हूँ। तो बस इन्हीं लोगों के ऊपर मैं वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि मुझे इससे मेरा धंधा अच्छा चल रहा है, मेरे काम अच्छे चल रहे हैं। तो मैं पागल हूँ क्या किसी और यूट्यूबर के पीछे पड़ूँ? जब तक कि इनसे मेरा काम चल रहा है तो मैं तब तक के मैं इनके साथ अपना काम चला रही हूँ। तो भाई बड़ी ही कोई मज़ेदार हूँ मैं, बहुत मज़ेदार हूँ। नाम जो मेरा ऐसा है तस्मा, मेरी माँ बाप ने ऐसे चुन के मेरा नाम रखा है तस्मा। जूते के अंदर देखो, जूता नहीं है तो इंसान कुछ कर ही नहीं सकता। जूता पहनेगा तो चलेगा, जूता पहनेगा तो आपने कभी देखा है भंगी को गटर के अंदर जब वो जाता है तो वो जूता पहन के जाता है, ठीक है, तस्मे वाला जूता।
क्योंकि भाई वो गंदगी के अंदर जा रहे, जूते का तो उसको बड़ा काम है, तो मेरे बगैर तो कोई गंदा काम हो ही नहीं सकता। तो जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं बड़ा परफेक्शनली जो है वो प्रेग्नेंट औरतों के पीछे पड़ गई हूँ, और जो है वो अल्लाह अल्लाह करके अभी गुड़िया का तो हो गया है। मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया कैसे कैसे उसका हुआ है। और जो है वो मैं इतनी गंदी हूँ, मैं तो शर्म हया नहीं है, मैं तो नहाने धोने की बातें भी यूट्यूब पर ही कर रही हूँ, और मैं तो इतनी गंदी और बेहुदा हूँ, मैं तो गैस की भी बातें इसी पर ही कर रही हूँ कि कैसे गैस निकलती है, कैसे बदबूएं आती हैं। अरे भैया तौबा तौबा, कैसी हूँ ना मैं, कैसे मजे की हूँ मैं, कैसे खानदान की हूँ, कैसी मेरी जो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत माजरत के साथ पहले तो मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि इस वीडियो में मुझे जो है वो बीच बीच में थोड़ी सी कफ की शिकायत रहेगी, क्योंकि मुझे तकरीबन 1-1.5 महीने से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाने में भी काफ़ी लेट हो गया। मुझे ये वीडियो बहुत टाइम पहले बनानी थी, लेकिन जो है वो कुछ मेरे साथ हेल्थ के ऐसे इश्यूज़ चल रहे थे कि मैं बार बार हॉस्पिटल में मुझे एडमिट होना पड़ रहा था, और जो है वो जिसकी वजह से मेरी अपनी हेल्थ ही इस काबिल नहीं थी कि मैं आप सब लोगों के साथ ये वीडियो बना सकूं। तो अब भी मेरे साथ काफ़ी चीज़ों के जो है वो इश्यूज़ चल रहे हैं, तो होपफुली कि मैं अच्छी वीडियो बना सकूं। ये वीडियो बिल्कुल नहीं बन पा रही, बन पाई भी और बन पा रही, तो मैंने कहा कि इससे पहले कि ये वीडियो इतनी लेट हो जाए कि अंबर के यहाँ भी कुछ हो जाए, तो मतलब कुछ से मुराद ये कि बेबी या बाबा कुछ अल्लाह ताला जल्द से जल्द उनको अता करे इंशाल्लाह ताला। तो कहीं ये वीडियो मैं उसके लिए ना बना रही हूँ, तो उससे पहले मुझे ये गुड़िया के लिए बनानी थी। तो सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस गुड़िया आपको कहूँगी, गुड़िया की दुनिया को आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक ने आपके घर में इतना प्यारा तोहफ़ा भेजा है ज़ैनब की सूरत में। अल्लाह पाक उसके नसीब बहुत अच्छे करे, और बेशक अच्छे नसीबों वाली होगी वो। और मतलब देखिए ना कि उसके पैदा होने से पहले ही उसके इतने चर्चे माशाल्लाह माशाल्लाह, कि उसके पैदा होने से पहले ही लोगों को जो है वो उसके ज़रिए पैसा मिलना शुरू हो गया, कंटेंट बनाना शुरू कर दिए लोगों ने। तो नसीबों वाली वो आपके लिए तो है ही है, साथ में दूसरे लोगों के लिए भी वो बहुत नसीबों वाली है। तो आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक उसके नसीब बहुत अच्छे करे। और बाकी ये कि मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप बहुत हिम्मत वाली हैं, ठीक है। और ये वीडियो मैंने ख़ास तौर पे सिर्फ और सिर्फ आपकी हिम्मत को लेकर बनाई है। अदरवाइज़ ये जो छोटे छोटे नौटंकी यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए मुझे जो है वो हाइप क्रिएट करना या उनको जो है वो इतनी वैल्यू देना कि वो ऊपर आए, तो ये बनता नहीं है। और मैं खुद एक बहुत कोई बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, बहुत छोटी सी यूट्यूबर हूँ, ऑन ऑफ काम करती रहती हूँ, और जहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए वहाँ मैं उठाती हूँ। तो इस चीज़ को लेकर मैंने आवाज़ उठाई एज अ मदर, एज अ प्रेग्नेंट वुमेन। मैंने जो टाइम गुजारा है और जो चीज़ें मैंने फेस की हैं, उस चीज़ को लेकर मैं बहुत, आपके लिए जो बातें बनी हैं उसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुई, जिस पर मुझे ये था कि नहीं, किसी की बेटी के नसीब को चैलेंज नहीं करो। पहले भी मेरी वीडियो जो आई थी वो इसी हवाले से आई थी, तहसीन के हवाले से आई थी कि मुंदे खां ने बड़े गलत तरीके से उसके लिए चीज़ें बोली थी। तो औलादों को नहीं बोलो, और फिर अब आप एक प्रेग्नेंट औरत को बोल रहे हो, ठीक है। और फिर एक प्रेग्नेंट औरत का क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, किस पे जाएगा, किस पे नहीं जाएगा, कैसी शक्ल होगी, ये सब हमारे इख्तियार में नहीं है। ये ऊपर बैठा है ना माबूद करीम, वो है सबको अता करने वाला औलादे, और किस सूरत में और कैसी हेल्थ के साथ नहीं करें। देखें, कहीं ना कहीं बड़े बोल हमारे जो है वो हमारे आगे आ रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी औलादों की ही सूरत में आ रहे हों, वो कभी ना कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे अपने बहन भाइयों की औलादों के आगे आ रहे होते हैं, ठीक है। उसकी तकलीफ भी हम वैसे ही महसूस करेंगे ना, अगर खुदा ना खास्ता हमारे भाई के यहाँ या हमारी बहन के यहाँ या हमारे किसी बहुत प्यारे चाहने वाले के यहाँ कोई ऐसी औलाद पैदा हो जाए जो नाकाबिले बर्दाश्त हो, जिसका दुख हमसे बर्दाश्त ना हो रहा हो, तो नहीं करो प्लीज़। औलादों को ना बोलो प्लीज़। पहले भी मैंने आपसे ये कहा था, मैं आपसे अब भी हाथ जोड़ के इल्तिजा करती हूँ कि मत बोलो। और रही बात ये कि देखें, गुड़िया ने जिस हिसाब से अपनी प्रेगनेंसी लेकर चली है, मैं सलाम पेश करती हूँ उसको। जिस हिसाब से वो इतने तरीके से, इतने तमीज़
के दायरे में अपनी प्रेगनेंसी लेकर चलिए, आपको उसमें कहाँ से बेहयाई नज़र आई? देखिए उसका यूट्यूब चैनल है, ठीक है, वो काम कर रही है, उससे वो अर्न कर रही है, उससे वो अपना घर चला रही है, उससे वो अपने बच्चों के अखराजात उठा रही है। आप भी तो कोशिश इसीलिए कर रही हो ना मेरी बहन, ठीक है, आप मेहनत कर रही हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेहनत नहीं कर रही हो, आप मेहनत कर रही हो, आप बहुत अच्छी जो है वो कंटेंट क्रिएटर हो, आपके अंदर पावर है कि आप कुछ कर सकते हो, लेकिन आप उसका इस्तेमाल सही नहीं कर रही। आप दूसरों को गंदा करके आप अर्न करो तो वो पैसा नहीं है, पैसा कमाओ इस मज़े के साथ। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो बेहयाई फैला रहे हैं। आप उरुचि इस्माइल को बोलो, उसने किस हद तक अपनी प्रेगनेंसी का तमाशा बनाया है, कैसे उसने जो है वो स्ट्रिप टेस्ट किया, फिर अपने हस्बैंड को रिवील किया कि वो प्रेग्नेंट है, फिर उसने अपनी पूरी प्रेगनेंसी को जो है वो दिखाया। बेशक वो डिलीवर्ड होने के बाद उसने वीडियो सेव की हुई थी, बाद में दिखाया, लेकिन उसने दिखाया तो सही ना। ऑपरेशन थिएटर तक वो लेकर चले गए आप सब लोगों को, तो आप बोलो ना, मतलब बोलना तो आपको हक उसको भी नहीं चाहिए, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो उसको अलाउड कर रहा है, उसका हस्बैंड तो वो बना रहा है, अलाउड है, उसको परमिशन है पीछे से, तो वो इस तरह की वीडियोस अपने हस्बैंड की परमिशन से बना रही है। तो आपको तो नहीं है कि आप उसके लिए भी बोलें, लेकिन आप क्यों नहीं बोलते? आपसे मेरा सवाल ये है कि आप उरूज इस्माइल के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाती? वो तो किस हद तक जो है वो कर रही होती है ना, उसका अपना पर्सनल मैटर है, मुझे उससे कोई इशू नहीं है, वो उससे ज़्यादा भी बनाए, ठीक है। सहर और दूसरे यूट्यूबर्स, ठीक है, सिस्टर लॉजीज क्या कुछ कर रहे हैं, आप लोग उनके लिए क्यों आवाज़ नहीं उठाते? मुझे ये है कि आप अगर रिएक्शन वाले अपने आप को कॉल करते हैं कि आप लोग रिएक्शन वाले हैं, तो आप लोग बड़े यूट्यूबर्स के लिए आवाज़ उठाओ ना। आपको उनसे क्यों डर लगता है? आपको उनकी स्ट्राइक से और उनकी जो है पावर से आपको क्यों डर लगता है? आप जो है वो ये मासूम जो है वो यूट्यूबर्स को ही आप लोग क्यों जो है वो पीछे पड़ते हो, और एक ही फैमिली के क्यों पीछे पड़ते हो? सबसे बड़ी बात ये, शबाना आंटी की फैमिली से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना वो मुझे जानती है ना मैं उनको जानती हूँ, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि आप लोग एक ही फैमिली के पीछे क्यों पड़ गए हो? एक ही फैमिली के बेटे के पीछे पड़ गए हो, एक ही फैमिली की बहू के पीछे पड़ गए हो, एक ही फैमिली के जो है वो दामाद के पीछे पड़ गए हो, बेटियों के पीछे पड़ गए हो, क्यों? उनके घर का सुकून क्यों खराब कर रहे हो आप लोग? इतना अच्छा सिंपल लाइफ स्टाइल वो अपना दिखा रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रह रहे हैं, तो आप लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता कि उनके घर के अंदर आप जो है वो आग लगा सके। तो ये है मेरा कहने का मकसद, आज यहाँ आने का मकसद। आज आप लोग गुड़िया के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, कल को इंशाअल्लाह ताला अंबर की खुशखबरी आप लोगों तक पहुँचेगी, तो आप लोग उसके लिए भी इसी तरीके से बातें बनाओगे। तो आप ऐसा मत करो, ऐसे किसी को डिसहार्ट मत करो, ऐसे किसी का मजाक मत उड़ाओ, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये जो है वो कोई भी किसी को शौक नहीं होता दिखाने का, लेकिन वो यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, उनका लाइफ स्टाइल यही है और अपनी डेली रूटीन वो दिखा रहे होते हैं, तो उसके अंदर एक ये चीज़ भी आ रही होती है, और इसमें कोई खुदा न खासा कोई गुनाह थोड़ी ना किया है कि वो छुपाएं। और मुझे तो खैर उनकी प्रेगनेंसी का पता था, क्योंकि वो यहाँ पर यूएसए में है, तो हमें उनके बारे में मालूम था, बट काफ़ी सारे लोगों को नहीं था मालूम। तो देखिए मतलब उनका नहीं पता चला, क्योंकि उनका नहीं था डेली रूटीन का व्लॉगिंग करना या कुछ भी। वो इस तरीके से वीडियोस बनाती रहीं गाड़ी के अंदर बैठकर, जैसे मैं बैठी हूँ, तो उनका नहीं पता चल सका। तो अगर पता चल भी रहा है, और मतलब पता चलने से मुराद ये है कि आप लोगों को बुरा लगता है, ठीक है, हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ के कुछ दायरे हैं, और जो मतलब जिस मज़हब से हमारा ताल्लुक़ है उसके भी कुछ दायरे हैं कि औरत को ढका छुपा रहना चाहिए। ये चीज़ जितनी छुपी हो उतना अच्छा है। तो आप ये देखें ना कि और भी तो यूट्यूबर्स हैं, वो किस तरीके से जो है वो बेबी शॉवर कर रहे हैं, वो किस तरीके से जो है वो जेंडर रिवील कर रहे हैं, वो किस तरीके से क्या कुछ कर रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियोज बन रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। तो इस तरीके से तो कुछ नहीं किया ना मतलब गुड़िया ने, तो कि आप उनको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करें। मतलब किसी की अच्छी चीज़ों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, आई मीन कि हमें गुड़िया को अप्रिशिएट करना चाहिए। इतनी गर्मी के अंदर, हैदराबाद में इस कदर गर्मी थी, उसके बावजूद भी उस औरत ने अपने आप को इतना ढांक के, इतना छुपा कर अपनी वीडियोस बनाई। अब जाहिर सी बात है, एक 9 महीने के अंदर एक बंदी का इतना पेट निकल रहा है, तो वो अब चादरों के अंदर भी नहीं छुप रहा, तो वो क्या टेंट बना ले, तंबू के अंदर छुप के वीडियोस बनाए, क्या करे? तो नहीं करें। अब जब छुपने वाली चीज़ ही नहीं है, और खुदा ना खासा कोई गुनाह थोड़ी है कि बंदा छुपाए, ये तो नेचुरल सी चीज़ है, ये तो बताना, पता चलना, ये तो नेचुरल है। तो जो है वो ये है। तो भाई कहने का मकसद है कि मैं
जो हूँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ गुड़िया को इस हवाले से। जिस हिसाब से उनका मजाक बन रहा है, चले वो जब तक बेबी उनके पेट के अंदर थी वो एक अलग बात थी, लेकिन अब उनकी बच्ची पैदा हो गई है, उसका इस तरीके से मजाक उड़ाना, उस तरीके से मतलब किसी की औलाद के ऊपर, पैदा हुई हुई बच्ची, इतनी तकलीफ के बाद एक माँ जो है वो प्रेगनेंसी एक ऐसा अमल होता है औरत के अंदर जब तक कि बर्दाश्त होती है। मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ, कर चुकी हूँ इन चीज़ों को लेकर कि कितना मुश्किल होता है। जब तक कि औरत के अंदर हिम्मत होती है ना, आप यकीन मानो वो औरत कभी भी बिस्तर से नहीं लगती, कभी भी वो हाय हाय नहीं करती। जब तक कि उसके अंदर हिम्मत होती है ना, वो खड़ी रहती है, वो कभी भी प्रेगनेंसी का इशू नहीं बनाती। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, प्रेगनेंसी एक नेचुरल अमल है। प्रेगनेंसी जो है वो किस्मत वालों को नसीब होती है। तो अगर कोई औरत इस प्रोसेस से गुजर रही है तो ये कोई आम प्रोसेस नहीं है। अगर उसके अंदर हिम्मत है तो वो खड़ी है, अगर उसके अंदर हिम्मत नहीं है तो वो नहीं कर पा रही, तो हमारा कोई हक नहीं है कि हम उसका मजाक उड़ा सकें या उसको बुरा भला बोलें। और कितना ज़्यादा टफ टाइम जो है वो एक औरत देख रही होती है। हमसे पूछे, हम यहाँ पर अमेरिका में हैं, कोई अपना नहीं है। अभी मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, यकीन माने एक घूंट पानी पिलाने वाला कोई नहीं होता। कितनी कितनी मुश्किलों से हम लोग जो है वो जॉब्स भी कर रहे हैं, प्रेगनेंसीज भी अपनी देख रहे हैं, अपने बच्चों को भी देख रहे हैं, उनकी स्कूलिंग भी देख रहे हैं। मतलब एक प्रेग्नेंट औरत अगर इतना सब कुछ कर रही है अपने बच्चों के खातिर, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हमें जो है वो उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, उसका मजाक उड़ाना चाहिए। और मजाक अगर आपको उड़ाने का शौक हो रहा है, अगर आपको लगता है कि ये छुपने छुपाने वाली चीज़ें, तो गुड़िया ने तो छुप छुपा कर ही काम किया है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि अगर आपको इस पे आवाज़ उठानी चाहिए, तो यार आप और दूसरे यूट्यूबर्स पे आवाज़ उठाओ ना। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो मतलब अपनी प्रेगनेंसी को तमाशा बना रहे हैं, कैश कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं उसके ऊपर। तो आप अपनी मतलब वो प्रेगनेंसी इस पे बना रहे हैं, आप तो दूसरों की प्रेगनेंसी को जो है वो कैश करवा रही हो। तो बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन किसी को नंगा करके पैसा कमाना ये बहुत इजी होता है, लेकिन ये पैसा फिर निकलता भी फिर वैसे ही है, जैसे आता है, जैसे आप सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हो वैसे ही निकल रहा है। तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अच्छा काम करो, साफ सुथरा काम करो, कि आपकी आने वाली औलाद, आपकी नस्लें, आपके बच्चे, आपका खानदान, आपका ससुराल आपकी वीडियोस देखे तो आपको अप्रिशिएट करे। आपको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता होगा, क्योंकि जिस तरह से आप ये गंदे कंटेंट बनाकर दूसरों की मजाक उड़ाकर, मतलब मजाक उड़ाओ, मुझे कोई मसला नहीं है, आप गुड़िया के ऊपर बनाओ, अंबर के ऊपर बनाओ, उनके लाइफ स्टाइल पर बनाओ, वो आपका चैनल है एक रिएक्शन का, आप उसके ऊपर बनाओ, लेकिन किसी की औलादों के ऊपर ना बनाओ, किसी की प्रेगनेंसीज के ऊपर मत बनाओ, किसी की मतलब अच्छाई के वो इतना तरीके से ढक और छुप कर अपने लिए वीडियोस बना रही है, अपने बच्चों के लिए कुछ अर्न कर रही है। इतनी मुश्किलों से 3-4 साल लगाकर बंदा एक चैनल बनाता है, उसको ग्रो करता है, तो वो अब ऐसे तो नहीं छोड़ सकती ना कि वो छुप के बैठ जाए या बच्चों से बोले कि तुम वीडियोस बना लो, या हस्बैंड को बोले जाओ या बाहर जाकर तुम वीडियोस बना लो। तो जिसका चैनल है वो तो वीडियो बनाएगा ना, तो आप जो है वो मत करो। आप अभी जो है वो बस मैं आपको बता रही हूँ, मुंतहा का भी यही था कि मुंतहा ने शबाना आंटी की फैमिली के ऊपर बंदूक रख कर जो है वो खूब सब्सक्राइबर्स जमा किए, गन चलाई, ढूंढ 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 खूब फायरिंग की, और जो है जब उसके सब्सक्राइबर्स कुछ बढ़ना शुरू हुए तो वो एक डेली व्लॉगर बन गई। आप भी ऐसे ही करोगी, कुछ टाइम के बाद जब आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, लोग आपको जानने लगेंगे, सॉरी मेरी सांस फूल रही है, तो फिर आप भी जो है वो यही करोगी कि आप डेली व्लॉगिंग शुरू कर दोगे, अपने बच्चे, अपनी फैमिलीज, अपना हस्बैंड, अपना सब कुछ दिखाओगी। तो तुम औरत हैं जो मुझे शुरू दिन से ही बहुत फेक लग रही थी, और जो है वो उनके ऊपर वीडियोस बनाएं, उनके ऊपर काम करें, ऐसे फेक लोगों को जो है वो आप रिवील करें, अब सिंपल लाइफ स्टाइल वालों को ना छेड़ें। आई थिंक बहुत कुछ है, बहुत कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट ले रहे हैं और गलत कंटेंट ले रहे हैं, दूसरों की कंटेंट पे काम कर रहे हैं। आप उसके ऊपर काम करें, अच्छा लगेगा, आपकी फैमिली को भी अच्छा लगेगा, आपको खुद को भी अच्छा लगेगा, सुकून से सोएंगी, सुकून से उठेंगी। ओके जी, जिसको मेरी वीडियोस पसंद आई है वो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जिसको भी मेरी बातें अच्छी लगी, पहले भी आप लोगों ने मेरी वीडियोस बहुत पसंद की थी, मैंने हक के लिए, सच के लिए आवाज़ उठाई थी, आज मैं दोबारा हक और सच के लिए आवाज़ उठा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सब मेरा साथ दीजिए, गुड़िया के लिए, गुड़िया के हक के लिए, गुड़िया की ज़ैनब के लिए।
गुड़िया की दुनिया के लिए, जो छोटी सी गुड़िया आई है उसके लिए आवाज़ उठाइए, ताकि जो है वो इस तरह के जो यूट्यूबर्स हैं जो दूसरों की औलादों का मजाक उड़ा के कंटेंट बना रहे हैं, कैश करा रहे हैं, उनको स्टॉप कीजिए। आज इनकी बारी, कल आपकी भी हो सकती है। अल्लाह हाफ़िज़।